हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म अत्याचार होता है, बलात्कार की घटनाएं होती है और उसके लिए पुलिस को जो तुरंत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी हमारे लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। देश में कानून का शासन है, किसी गुंडों का शासन नहीं है। ये सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही उनको कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की सूचना मिलती है, जब कानून में व्यवस्था है अगर फ़ोन से भी सूचना मिल जाए तो उनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि गरीब की बेइज्जती हो जाए, उसकी बेटी की इज्जत को लूट लिया जाए और उसके अधिकार के लिए मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी क्या हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो एजुकेशन जिस तरह प्राइवेटाइज की जा रही है लगातार, हमारे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे लोग के पास तो इतना पैसा नहीं है कि हमारे लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकें, वो तो सरकारी से ही पढ़ेंगे ना। बल्कि तो सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकारी खर्चे पर सभी के बच्चों को पढ़ाएं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, सबको क्वालिटी हेल्थ सर्विस चाहिए। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस इलाज का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा तो कम से कम सरकारें उठाएं। रोजगार तो दे नहीं पा रही हैं, इतना तो कर दें, उसको पढ़ा लिखा के इस लायक बना दें कि फिर वो अपना रास्ता अपने आप बना ले। लेकिन हम देख रहे हैं कि जुल्म लगातार बढ़ रहा है और जो वैमनस्य जाति और धर्म के आधार पर पिछले सालों में नहीं था, जो पिछले 7-8 सालों में बढ़ गया है। मुझे लगता है इससे देश कमज़ोर हो रहा है और देश में अब जातियों की ज़रूरत नहीं है, देश में भाईचारे की ज़रूरत है। देश को जाति और धर्म के इस झगड़ों से निकाल कर आपस में भाईचारा पैदा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसी के लिए हम लोग जगह जगह जाकर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सर, बात की जाए किसान आंदोलन की, पिछले 9-10 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हों, दिल्ली के बॉर्डर हों, चाहे हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में, पंजाब में बैठे हों। तो आज मुजफ्फरनगर में भी किसानों की महापंचायत है, जहां सूचना ये मिल रही है कि बीजेपी की सांसद वरुण गांधी ने भी उनको सपोर्ट किया है और बीजेपी के खिलाफ ही किसान सड़कों पर हैं। देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इन तीनों कानूनों की मांग क्या किसानों ने की थी? किसानों ने इन कानूनों की मांग नहीं की, किसानों ने तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग की थी। तो सरकारों ने, केंद्र सरकार ने किसानों को मिनिमम समर्थन मूल्य तो दिया नहीं है। और इतने बड़े बड़े जो गोडाउन इन कानूनों के बनने से पहले बन गए, उनके मालिक कौन है इसका ज़रूर सर्च कीजिए तो पता लगेगा। देश के चंद बड़े बड़े पूंजीपतियों ने इतने बड़े बड़े उन्होंने गोडाउन्स बना लिए हैं और उन गोडाउन्स को बनाने के बाद ये कानून आए हैं। इसका मतलब कानून गरीब किसानों के लिए या किसानों के लिए नहीं बने, बल्कि ये जो कानून आए हैं ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बने हैं। दूसरी बात, एक व्यवस्था और हुई है। पहले क्या था कि जो उपज होती थी उस उपज को कोई भी अपने यहाँ गोडाउन में एक सीमा से ज़्यादा नहीं रख सकता था। अगर एक सीमा से ज़्यादा रखता तो काला बाजारी के अंदर उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाला जाता। लेकिन यहाँ तो मतलब पूरे देश की फसल को खरीद के ये बड़े बड़े पूंजीपति अपने इतने बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर पैक कर लेंगे और जब जनता में उसकी डिमांड होगी तो कई गुना ज़्यादा दाम पर बेचेंगे, तो किसानों को तो फ़ायदा होना नहीं है। तो मोदी जी अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के, जिनके पैसे पर वो चुनाव जीत कर आए हैं, जिनके बड़े बड़े जो चैनल खरीद कर उनके चैनलों के माध्यम से उनका प्रचार हुआ है, वो उनकी वफादारी उन बड़े पूंजीपतियों के प्रति है, उनकी वफादारी देश के मजदूर और किसानों के प्रति नहीं है। इसीलिए हमारे देश के किसान सड़कों पर हैं। लेकिन दुख की बात है, इतने महीनों बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार आज भी किसानों के साथ न्यायपूर्ण तरीके से बात करने की बजाय दमनकारी नीति अपना रही है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। वरुण गांधी भी सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि केंद्रीय जो सरकार है उनका विरोध किया जा रहा है। देखिए, आज वरुण गांधी कर रहे हैं, जिसको इस देश के अंदर रहना है, अपनी राजनीति को चलाना है, उनको इस न्यायपूर्ण आंदोलन को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जो नहीं करेंगे उनकी तो राजनीति खत्म हो जाने वाली है। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं, आगे सब समय बताएगा। बात की जाए तो पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, तो किस प्रकार तैयारी है आप पार्टी की? आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और चूँकि जिस तरह क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन दिल्ली के अंदर शुरू हुई है, उसकी ज़रूरत पंजाब के अंदर भी है। और पंजाब में भी किसानों के लिए कोई उतनी अच्छी योजनाएं वहाँ की सरकार ने नहीं बनाई हैं। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे पंजाब के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनका भला ना तो शिरोमणि अकाली दल बादल ने किया है, ना उनका भला कैप्टन जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया है। तो उनके पास तो ऑप्शन के तौर पर आज एक इतनी अच्छी ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी के तौर पर जो वर्कर आई है, इतना अच्छा ऑप्शन है और उसको पंजाब के लोग पसंद भी कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आम
आम आदमी पार्टी बहुमत से पंजाब में सरकार बनाएगी। दूसरी पार्टी चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, चाहे अकाली दल है, दावा करेंगे कि सरकार बनाएंगे। दावा तो सब करते हैं। आप कभी चुनाव के अंदर जब गिनती चल रही होती है, आधी गिनती पूरी हो जाती है और जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं वो भी ये कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं आगे तक गिनती देखिए जीतेंगे हम ही। तो वो अलग बात है। वो तो राजनीति में ये कौन कहता है मैं हारने वाला हूँ, वो तो सब कहते हैं मैं जीतने वाला हूँ। लेकिन जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। और आम आदमी पार्टी की नीतियाँ जो जनता के विकास के लिए हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है। थैंक यू। केंद्रीय मंत्रालय कब तक दौरा करेंगे पंजाब का? केंद्रीय मंत्रालय मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल कब तक दौरा करेंगे पंजाब का? नहीं, केंद्र सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा नहीं करेगा। आप दिल्ली से नहीं, हम तो जाते ही रहते हैं पूरे देश के अंदर। हम तो पूरे देश के अंदर लोगों को जागरूकता पैदा करने का काम कर ही रहे हैं। हम तो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, भैया अपने हक अधिकार के लिए जाग जाओ। अब सरकारें भी उसी का कहना मानते हैं जिसके पास ताकत होती है। तो जनता के पास ताकत है, जनता अपनी ताकत का एहसास करे और सरकारों को मजबूर करे कि सरकारें जनता के लिए काम करें। धन्यवाद।